मैं आपका दोस्त मोतीराम पुनः हाजिर हूं आपके समक्ष राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का भाग 2 लेकर आपके अपने YouTube चैनल कैलिबर एजुकेशन पर। ठीक है, कल हमने राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ा था। कल हमने देखा था कि फ्लैगशिप योजनाएं आखिर होती क्या है। फ्लैगशिप योजनाओं का अर्थ हमने देखा था। राजस्थान सरकार के 9 विभागों की 19 योजनाओं के बारे में जो आयोजना विभाग ने फ्लैगशिप योजनाएं घोषित की है उसके बारे में देखा था। उसके बाद 19 विभागों में से सबसे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में हमने क्लास शुरू की थी। उसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में सबसे पहली योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके बारे में हमने पूरा विवरण कल देखा था। ये योजना कब शुरू हुई थी, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कौन होंगे, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, इसके जो चुनौतियां इसके समक्ष क्या क्या है, ये हमने कल बहुत ही डिटेल में बहुत शानदार तरीके से देखा था। आज हम इसी क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में दूसरी योजना के बारे में देखते हैं, जो कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है, ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी एक अद्वितीय योजना है जिसके बारे में न केवल पूरे भारत में बल्कि इस योजना के बारे में WHO ने भी तारीफ की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस योजना की तारीफ की है। जब पिछली अशोक गहलोत की सरकार थी उस टाइम 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। 2 अक्टूबर का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है। तो महात्मा गांधी जयंती 2011 को अविस्मरणीय बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है। इसमें कितने प्रकार की दवाइयां, कितने प्रकार के टांके, कितने प्रकार के सर्जिकल आइटम्स सम्मिलित है, और इस योजना का प्रभावी और बहुत अच्छा क्रियान्वयन करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक कंपनी का गठन भी किया है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, वो इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस योजना के बारे में पूरा का पूरा विवरण रखता है। इसके क्रियान्वयन के लिए ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नोडल विभाग है। ठीक है, इस योजना के अंदर 713 प्रकार की आवश्यक दवाइयां, जो आवश्यक दवाइयां जितनी भी हैं, जो मेजर दवाइयां जितनी भी हॉस्पिटल्स में काम आती है, उनको 713 दवाइयों को चिन्हित किया गया है। 713 आवश्यक दवाइयों के अलावा 77 प्रकार के टांके। अब ये टांके इतने प्रकार के कैसे हैं, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग यूज के हिसाब से विभिन्न टांके प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें 713 आवश्यक दवाइयां, 77 प्रकार के टांके और 181 सर्जिकल आइटम्स सूचीबद्ध किए गए हैं। सर्जिकल आइटम्स क्या होते हैं, जो ऑपरेशन में जो चीजें काम आती है, जैसे ऑपरेशन की पत्तियां या फिर नलियां वगैरह, या जो भी सर्जिकल आइटम्स होते हैं, बाकी अन्य आइटम, वो सारे के सारे इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं। लगभग सारे जितने भी सामान्यतः बीमारियों में काम आते हैं, वो लगभग सारे टांके, सर्जिकल आइटम्स और आवश्यक दवाइयां इस योजना के अंदर शामिल की गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बीमार होता है वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको किसी भी प्रकार का पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही अस्पताल में जाता है और उसको डॉक्टर के द्वारा लिखने के बाद इन सूचीबद्ध दवाइयों में से जो दवाइयां उपलब्ध होती है वो उपलब्ध करवा दी जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो गरीब और पिछड़ा तबका है
जो समाज से कटा हुआ तबका है, जो अपने हेल्थ के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक खर्च नहीं कर पाता है, उनके लिए ये योजना एक प्रकार से वरदान साबित हुई है। ठीक है, इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आरएमएससीएल राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। ये एक कंपनी है जिसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। ये कंपनी अलग से इस योजना के लिए ही बनी हुई है। ये कंपनी अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब इसके लिए रखती है। यही कंपनी दवाइयों की खरीदी करती है, यही कंपनी टेंडर जारी करती है, और यही कंपनी कौन सी कंपनी से दवाई मंगानी है, कौन सी दवाई को सूचीबद्ध करना है, किसको हटाना है, किसको दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर के सारा का सारा काम आरएमएससीएल जो कंपनी है वही करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि आरएमएससीएल और राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस योजना के बारे में देखा। आइए हम अगली योजना के बारे में देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को समझने के बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की बात करते हैं। यह महसूस किया गया सरकार द्वारा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दवाइयां तो फ्री दी जा रही है, लेकिन डॉक्टर द्वारा जो जांच लिखी जाती है उनका भार भी जो समाज का गरीब तबका है या जो व्यक्ति थोड़ा सा निर्धन है, वो उसका जो खर्च है वो नहीं उठा पा रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये संवेदनशील निर्णय लेते हुए 7 अप्रैल 2013 को, 7 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की गई। मैं आपको ये बात बता देता हूं कि पिछली बार जब आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें 2013 वाले एग्जाम में तारीख पूछी थी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच जो निःशुल्क दवा योजना है वो कब प्रारंभ की गई, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो ये 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ की गई। इसी तरह से अब मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसकी तथ्यात्मक जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई भाई? 7 अप्रैल 2013 विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रारंभ की गई। इसके अंदर अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया 2021-22 का, उसके अंदर इस जांच योजना का दायरा और बढ़ाया गया। जांच योजना का दायरा और बढ़ाते हुए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उन पर 15 प्रकार की जांचें पहले फ्री हो रही थी, निःशुल्क हो रही थी। उनका दायरा बढ़ाकर 61 प्रकार की जांचें फ्री कर दी है। मुझे लगता है लगभग सारी जांचें इस योजना के अंदर फ्री हो रही है अभी वर्तमान में, मेजर जितनी भी जांचें हैं वो। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएचसी है उस पर 15 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है बजट 2021 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपके पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, पीएचसी पर जो जांचें पहले 37 हो रही थी, 37 प्रकार की जांचें फ्री हो रही थी, उन जांचों का दायरा बढ़ाते हुए 95 कर दिया गया है। यानी पहले 37 प्रकार की जांचें, अलग अलग जो जांचें होती है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फ्री होती थी, उनको 37 से बढ़ाकर अभी बजट 2021 में 95 यानी 95 कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि उप जिला अस्पताल, जहां पर
उप जिला अस्पताल है, वहां पर जो जांचें पहले 56 हो रही थी उनको बढ़ाते हुए 109 किया गया है। हम देख रहे हैं कि उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल पर पहले 56 प्रकार की जांचें फ्री होती थी, जबकि अब इनका दायरा बढ़ाते हुए उप जिला अस्पताल पर 56 जांचों से बढ़ाते हुए 109 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 109 कर दी गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि जिला अस्पताल में पहले 56 प्रकार की जांचें फ्री होती थी, उनका दायरा बढ़ाते हुए 133 प्रकार की जांचें फ्री होगी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस योजना का सरकार द्वारा निरंतर दायरा बढ़ाया जा रहा है। हम देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बाद में अगली योजना के बारे में। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बाद हम देखते हैं निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान एक अनूठा कार्यक्रम है जो वर्तमान कांग्रेस सरकार यानी वर्तमान जो गहलोत सरकार है उसकी प्रथम वर्षगांठ यानी 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ का अधिकार देने की बात सरकार ने कही है। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर और शहरी वार्डों में स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया। ये जो स्वास्थ्य मित्र है ये एक स्वयंसेवक के रूप में इनका चयन किया गया, अर्थात इनको कोई किसी प्रकार का पेमेंट या सैलरी नहीं दी जाएगी, बल्कि जो पढ़े लिखे और थोड़े से स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक नागरिक हैं या फिर जो थोड़े से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानते हैं, ऐसे लोगों का चयन करके और स्वास्थ्य मित्रों को चयनित किया गया जो स्वयंसेवक होंगे। स्वयंसेवक इस तरह से होंगे कि वो सिर्फ सेवा भाव से कार्य करेंगे, उनको किसी प्रकार का मानदेय या सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो प्रत्येक गांव में टोटल लगभग 79,731 यानी लगभग 80,000 स्वास्थ्य मित्र गांवों के अंदर और लगभग 14,000 यानी 14,007 लगभग 14,000 शहरी वार्डों में स्वास्थ्य मित्र लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मित्रों का काम क्या होगा? स्वास्थ्य मित्र क्या करेंगे कि उस गांव में अगर गांव का स्वास्थ्य मित्र है तो उस गांव में, और अगर शहरी वार्ड का स्वास्थ्य मित्र है तो उस शहरी वार्ड के अंदर आसपास में देखेगा कि किस प्रकार से लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हैं या किस प्रकार की कोई मौसमी बीमारी फैल रही है या लोगों को किस प्रकार से अपने हेल्थ के प्रति अवेयर किया जाए, किस प्रकार से लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर किया जाए ताकि प्रिवेंटिव हेल्थ को प्राप्त किया जा सके। प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब अपने जीवन में इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को अपनाना ताकि आप बीमारी ना पड़ो। जैसे आप समय पर हाथ धोना, समय पर नहाना, समय पर अपनी जितनी भी हाइजीन क्रियाएं हैं उनको करना, ताकि आपको अधिकांश बीमारियों से छुटकारा वैसे ही मिल जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर और शहरी वार्डों में ये जो स्वास्थ्य मित्र है ये बहुत अधिक एक क्रांतिकारी परिवर्तन हेल्थ के सेक्टर में लेकर आ सकते हैं, ऐसी सरकार की मंशा है और ऐसा माना जा रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो निरोगी राजस्थान अभियान है ये सरकार ने ऐसा माना है और हम भी सामान्यतः मानते हैं कि व्यक्ति का पहला सुख क्या होता है भाई? निरोगी काया। अगर व्यक्ति निरोगी है, वो अपने हेल्थ से एकदम अच्छा चुस्त दुरुस्त है, तो उसके आधे दुख वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि व्यक्ति अगर निरोगी होगा, उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, तो वो अपने जीवन में अच्छी उन्नति कर सकता है, वो अच्छे से अपना काम कर सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बजट 2021 में अभी जो राजस्थान सरकार का नया बजट आया है, उस बजट 2021 में सरकार ने राजस्थान के नागरिकों को राइट टू हेल्थ बिल की बात की है कि हम राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को राइट टू हेल्थ बिल यानी हम राइट टू हेल्थ का कानून बना देंगे, ताकि हर व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति अपने हेल्थ के लिए कानूनी रूप से उसकी मांग कर सके, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो या किसी का भी
शासन हो वो कानूनी रूप से मतलब उसको हेल्थ का एक राइट मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि पूरे देश में एक क्रांतिकारी कदम होगा अगर राइट टू हेल्थ बिल आता है तो। इसी के साथ हम देखते हैं कि राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसकी बात भी कही गई है बजट 2021 के अंदर। इसमें कहा गया है कि WHO की भावना, WHO ये मानता है कि आप प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर जो होता है, ये 3 प्रकार के केयर होते हैं। जैसे प्रिवेंटिव केयर में मतलब बीमारी आने से पहले ही आप उसका निराकरण कर लें, ठीक है। आप अपने हेल्थ प्रैक्टिसेस में ऐसा ध्यान रखें कि आपको बीमारी आए ही ना, ठीक है। तो प्रिवेंटिव केयर इसको जैसे ठंडा पानी नहीं पीना, रोज नहाना और जैसे आयुर्वेदिक कार्डों का प्रयोग करना, इस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, तो उनको प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं। प्राइमरी केयर यानी जैसे ही कोई बीमारी आती है और तुरंत उसका इलाज कर दिया जाए, तो उसको प्राइमरी केयर कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि WHO की भावना के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात कही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार राजस्थान आयुष नीति 2021 लेके आई है। बजट के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक माननीय विधायक गण जो है वो अपने संबंधित क्षेत्र में एक मॉडल CHC बनाएंगे। मॉडल CHC ऐसा होगा जिसमें सर्व सुविधाएं होगी, सभी तरह से वो संपन्न होंगे, वहां पे स्टाफ की कमी नहीं होगी, वहां पे जांचों की को लेकर के कोई समस्या नहीं होगी और वहां पर दवाइयां उपलब्ध होगी। एक तरह से जो मॉडल CHC होगा वो पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में एक तरह से मॉडल का काम करेगा। उसको देख के दूसरे CHC है वो अपने आप में सुधार करेंगे। तो इतने सारी चीजों का एक ही मतलब निकल के आ रहा है कि निरोगी राजस्थान अभियान जो है वो राजस्थान के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को निरोगी रखने की बात करता है, ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी सरकार का ऐसा मानना है कि जनसांख्यिकीय लाभ को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। स्वास्थ्य के हेल्थ जो खर्च होता है सरकार का, हेल्थ एक्सपेंडिचर्स, उसको कम किया जा सके और लोगों के खुद के विकास को भी बढ़ाया जा सके। तो मुझे लगता है कि निरोगी राजस्थान अभियान है, ये बहुत ही अच्छा एक राजस्थान सरकार का अभियान है और इसके बारे में हमने देखा। आप इसकी तारीख विशेष रूप से याद रखें। इसके अंदर स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है, राइट टू हेल्थ की सरकार ने बात की गई है ना, राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात कही गई है, पहला सुख निरोगी काया की बात कही गई है और राजस्थान सरकार द्वारा अनेकानेक ऐसे कार्यक्रम और ऐसी चीजें एक्टिविटीज की जा रही है जिससे कि निरोगी राजस्थान अभियान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आइए फ्रेंड्स, अब हम निरोगी राजस्थान अभियान को समझने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अंतिम फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बारे में देखते हैं। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है? ये वैसे तो ये योजना जो पिछली अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये चालू की गई थी, लेकिन ये होली, दिवाली या कभी कभार जो त्योहारों के ऊपर 5-10 दिन का प्रोग्राम चलता है और फिर बंद हो जाता है वापस। इसकी हालत ऐसी है अभी भी। लेकिन अभी सरकार ने इसके लिए संवेदनशील निर्णय लेते हुए 26 अक्टूबर 2020 से इसको प्रारंभ करके इसको निरंतर रखने का निर्णय लिया है। निरंतर रखने का निर्णय इसलिए लिया है कि हम देखते हैं कि बाजार के अंदर जो मिठाई और खाद्य सामग्रियां, जितनी भी मसाले वगैरह मिलते हैं, उनमें मिलावटखोरी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने लाभांश के लिए लोगों के जो हेल्थ है उससे खेलते हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि वो व्यक्ति अगर कोई मिलावट की वस्तु खाएगा
तो उसको किस प्रकार से बीमारियां हो जाएगी, किस प्रकार से उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन व्यक्ति चाहता है कि अधिक से अधिक मुझे लाभ मिले, तो वो उसमें मिलावटखोरी करता है। इसमें जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, इसमें पूरी एक टीम गठित की जाती है। टीम गठित की जाती है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित होते हैं, पुलिस अधिकारी सम्मिलित होते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित होते हैं, प्रवर्तन अधिकारी जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अंदर इंस्पेक्टर होते हैं, उनको प्रवर्तन अधिकारी बोलते हैं। तो प्रवर्तन अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। विधिक माप विज्ञान अधिकारी होते हैं, जो कम तोलने वाले मिलावटखोर हैं, या फिर जो गड़बड़ करके और लोगों को कम मात्रा देके अधिक मात्रा दर्शाते हैं, उनको रोकने के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी होते हैं, वो इस टीम में शामिल होते हैं। दूसरा, डेयरी प्रतिनिधि की टीम भी होती है। जैसे दूध में जो मिलावट की जाती है, उसमें डेयरी प्रतिनिधि की टीम में एक व्यक्ति शामिल होता है। वो दूध के बारे में पता लगाता है कि दूध में किस प्रकार से, हम देखते हैं कि दूध में कई बार यूरिया से दूध बना दिया जाता है और शैम्पू वगैरह इस तरह के केमिकल्स डाल के और दूध का निर्माण किया जाता है, जिससे कि लोगों के हेल्थ पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि राजस्थान सरकार ने इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को फ्लैगशिप योजना शामिल किया है। हमने कल देखा था कि फ्लैगशिप योजना के लिए सरकार कितना फोकस करती है, सरकार की ये ड्रीम योजना होती है। तो हम देख सकते हैं कि शुद्ध चीजें नागरिकों को उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार कितनी संवेदनशील है कि सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को पूरा का पूरा फ्लैगशिप योजना के रूप में सम्मिलित किया है। और हाल ही में जो 2021 का राजस्थान सरकार का बजट आया है, इसके अंदर डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। तो अगर डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बन जाएगा, इसके तहत पूरा सिस्टम होगा, इसके पास अपना विशेषज्ञ स्टाफ होगा जो कि अलग अलग जिलों में नियुक्त होगा। जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अभी एक भर्ती भी निकली है। तो सरकार इसके प्रति बहुत अवेयर है। और शुद्ध के लिए युद्ध, अगर व्यक्तियों को शुद्ध चीज खाने के लिए मिलेगी तो निरोगी राजस्थान का सपना भी साकार होगा। निरोगी राजस्थान का सपना साकार होगा तो आपको निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क दवा योजना पर खर्च कम करना पड़ेगा। इन पर खर्च कम करना पड़ेगा तो सरकार जो अपने राजस्थान जो राज्य है उसमें समृद्धि आएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जनसांख्यिकी लाभ बढ़ेगा और अपने आप में व्यक्ति सशक्त होगा और राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास अपने आप सुनिश्चित होगा। तो फ्रेंड्स, हमने राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के कुल 2 क्लास के अंदर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में देखा। ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की 5 योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। जो 5 योजनाएं हैं उनमें पहली चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दूसरी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तीसरी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, चौथी निरोगी राजस्थान अभियान और 5वीं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत शानदार तरीके से देख लिया है। मैं आपको पुनः आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैंने जितना पढ़ाया है, जितना आपको डिटेल से बढ़िया से समझाया है तथ्यात्मक रूप से, आप अगर इसको अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपका राजस्थान स्तर का कोई भी एग्जाम या आरएस का मेंस एग्जाम या इंटरव्यू में भी ये लाभांश आपको लाभ देगा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस कैलिबर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस पर आपको लगता है कि इसको किस तरह से और हम अच्छा बना सकते हैं, इसमें किस प्रकार से हम सुधार लेके आ सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट कीजिए। उन कमेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं बहुत जल्दी नई योजना के बारे में।